Fools learn from their own mistake. Wise men learn from the mistakes of others. That is by Otto von Bismarck. Otto von Bismarck कहा तो what comes to your mind is German unification. Welcome to History Direction. We are going to see very important topic of our first chapter, German unification. So, हम हैं the rise of nationalism in Europe पे. The first chapter, the compulsory chapter, and what are we going to see today? We are going to see the making of Germany, the unification of Germany. So tighten your seat belts for another few minutes of learning. Let us see, चलो देखते हैं जर्मनी को कैसे यूनिफाई किया गया. आपके सामने दो मैप्स है, राइट हैंड साइड का मैप एंड द लेफ्ट हैंड साइड का मैप. व्हेन यू लुक एट योर लेफ्ट हैंड साइड मैप, आप यहां पर्टिकुलरली प्लीज ध्यान दीजिए, लुक एट द किंगडम ऑफ प्रूशिया. जो जर्मन एम्पायर है येलो कलर का, उसके ऊपर आपको किंगडम ऑफ प्रूशिया दिख रहा है. ये किंगडम ऑफ प्रूशिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जर्मन यूनिफिकेशन के लिए. जर्मन यूनिफिकेशन, व्हेन आई से जर्मन यूनिफिकेशन, डज इट मीन दैट जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स? जी हाँ, जर्मनी वॉज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स. कितने पार्ट्स में था जर्मनी? उन दिनों जर्मनी 300 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड था. नेपोलियन आए, उन्होंने ये 300 को कम करके 39 बना दिया. तो हमारी जर्नी कहां से शुरू होने वाली है? हमारी जर्नी जर्मन यूनिफिकेशन की 39 स्टेट से होने वाली है. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करने वाला है? इट इज गोइंग टू बी द किंगडम ऑफ प्रूशिया. एंड नाउ शिफ्ट योर अटेंशन टू द राइट हैंड साइड मैप. हियर यू कैन सी दिस इज मॉडर्न डे जर्मनी, मॉडर्न डे मैप ऑफ यूरोप. You can see there is no sign of Prussia. यहां आपको प्रूशिया कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि अभी प्रूशिया does not exist as a country. बट ये तब एग्जिस्ट करता था जब हमको 39 स्टेट जर्मन के क्या करने थे? साथ में लाने थे. ओके, हम जर्मनी को बेहतर कैसे जानते हैं? We know Germany because of the atrocities committed by Hitler. We know Germany because of the brilliant scientist Albert Einstein. मेसूट ओजिल को कौन भूल सकता है? अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, इंपॉर्टेंट पर्सन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स. जैसे नाम ही काफी है वैसे लोगो ही काफी है. इट इज ऑडी, बीएमडब्ल्यू, प्यूमा, एडिडास. ये सब कहां से आते हैं? ये सब के सब जर्मनी से आते हैं. Not at all important according to your examination point of view. This was just to give you the feel. हम किन के बारे में पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में. तो लेट अस स्टार्ट. इंपॉर्टेंट आंसर, चीजें जो ध्यान में रखनी है बिफोर यू लर्न द आंसर. लैंग्वेज हैज टू बी फ्रॉम द बुक. मार्क्स मिलेंगे नहीं अगर आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे. लैंग्वेज हैज टू बी फ्रॉम द बुक. 5 मार्क क्वेश्चन आता है जर्मन यूनिफिकेशन के लिए. 5 मार्क क्वेश्चन, इसका मतलब ही आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं? 5 पॉइंट्स लिखने हैं. एग्जाम में लिखते समय 1 2 3 4 5 लिखना है, A B C D E नहीं लिखना है. 5 मार्क क्वेश्चन, 5 पॉइंट्स. पे अटेंशन. We start with German unification. Okay, आपके बुक में दिया हुआ है, कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन? एक आर्मी नेशन को बना सकती है क्या? द आंसर इज बिग यस. जी हां, आर्मी एक नेशन को बना सकती है. सो लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन. हम कहां से कहां तक जाने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ 1848. We are going to start with 1848. याद रखिए हम कहां से शुरू कर रहे हैं हमारी जर्मन जर्नी? We are starting it from 1848. इस समय क्या हुआ? Germans tried to unite different regions of German Confederation. I told you कितने parts में divided था जर्मनी? Germany was divided in 39 parts. तो ये जो Germans थे उन्होंने कोशिश की, चलो ये सारे different regions को हम एक साथ लाते हैं. ये कोशिश किसने की? दिस वॉज लेड बाय मिडिल क्लास जर्मन्स. हर चीज, हर आंदोलन यू विल फाइंड हु इज द लीडर, यू नो हु लीड्स? इट इज जनरली द मिडिल क्लास. इफ यू कैन रिकॉल फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी आवाज किसने उठाई थी? इट वॉज डन बाय मिडिल क्लास. द सेम वे यहां पे भी आवाज उठाई मिडिल क्लास ने, जो क्या बनाना चाहते थे? नेशन स्टेट्स बनाना चाहते थे. एंड व्हाट डिड दे वांट? They wanted
that they should be governed by elected parliament. बहुत हो गया राजा. They said हमें राजा नहीं चाहिए. What do we want? We want that we should be governed by elected parliament. ये जो liberal initiative था, liberal initiative, liberal middle class के साथ अटैच होता है. ये जो लिबरल इनिशिएटिव था, ये जो लीडरशिप ली गई थी लिबरल मिडिल क्लास ने, इसको रिप्रेस कर दिया गया. रिप्रेस, इट वाज पुश्ड डाउन. बाय whom? It was pushed down by the combined forces of monarchy, military and large land owners known as junkers. ये जो जर्मन लोगों ने कोशिश की थी इन सबको साथ में लाने की, इसको किसने दबा दिया? It was repressed by the combined forces of राजा, मिलिट्री और जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हुआ करते थे जिनको जंकर्स बुलाते थे. ये इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है. Who were junkers? ऐसा पूछा जाता है. So you'll have to write large land owners were known as junkers. Then who took the charge? Who said, चलिए आप हटिए, हम देखते हैं कैसे जर्मनी को हम यूनिफाई करेंगे. It was done by Prussia. Do you remember the map on the left hand side? Prussia in blue part? Yes. So ये 39 states को साथ में लाने की जिम्मेदारी किसने ली? It was done by Prussia. अभी in Prussia, who is going to take the leadership? Who is going to take the initiative? किसने इनिशिएटिव लिया प्रूशिया में? इट वॉज ऑटो वॉन बिस्मार्क. ये चीफ मिनिस्टर थे प्रूशिया के एंड ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन. आर्किटेक्ट, इन्होंने देखा कि कैसे मैं सारे पार्ट्स को साथ में लाऊं. नाउ ऑटो वॉन बिस्मार्क, इफ आई टेल यू अबाउट ऑटो वॉन बिस्मार्क, यू नो ही वॉज अ जीनियस. यू नो इंटेलिजेंट और जीनियस में क्या फर्क होता है? इंटेलिजेंट पीपल दे नो कैसे काम करना है, बट जीनियसेस यू नो दे नो कैसे काम करा के लेना है. ऑटो वॉन बिस्मार्क, he was known as the Iron Chancellor of Germany. He gave a very famous speech known as Iron and Blood. You can Google and hear it, you know, Iron and Blood, जिसमें उन्होंने कहा अब कुछ भी हो जाए, कितना भी खून बह जाए, हम जर्मनी को साथ ला के रखेंगे. अगर आप हिस्ट्री के कुछ 30 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज का नाम निकालेंगे तो यू विल फाइंड ऑटो वॉन बिस्मार्क is surely going to be get included in it. You know, he's surely going to get included in the list of 30 important personalities in history. इतना बड़ा काम किया था इन्होंने. Now to tell you an example, सोचिए अगर कोई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को साथ लेके एक देश बनाता है, कितना बड़ा काम होगा. उतना बड़ा काम ऑटो वॉन बिस्मार्क ने किया था. क्या किया था इन्होंने? 39 स्टेट्स ऑफ जर्मनी को साथ मिलाया था. इतना बड़ा काम ये अकेले तो नहीं कर सकते थे. He took the help of Prussian army and bureaucracy. ये आर्मी को, he was a man of foresight. क्या स्ट्रैटेजिस्ट थे ये ऑटो वॉन बिस्मार्क. बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस भी जानते थे, ये पॉलीग्लॉट थे. एंड लैंग्वेजेस यू नो इट्स द की फॉर मेनी प्रॉब्लम्स. सो एनीवे ये यूनिफिकेशन इन्होंने किसके साथ कैरी किया? ही टुक हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी, जो इन्होंने बहुत मॉडर्नाइज कर दी थी, एंड ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है सिविल सर्वेंट्स. कितने वॉर्स लड़े गए जर्मनी को साथ में लाने के लिए? कितने पार्ट थे जर्मनी के? 39. 3 वॉर्स लड़े गए ओवर 7 years. इमेजिन 7 years आप वही जज्बे के साथ लड़ रहे हैं कि मुझे जर्मनी को साथ में लाना है. सो 3 wars over 7 years. They fought against what? This is the way I remember. You know, I remember it as FAD. फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के खिलाफ लड़े. And finally, what did it end into? It ended in Prussian victory. And it completed the unification of Germany. The super powerful Germany, जिसकी चांसलर अभी एंजेला मार्केल है. वो जर्मनी को साथ में लाने का काम किसने किया? वो जर्मनी को साथ में लाने का काम ऑटो वॉन बिस्मार्क ने किया. यू कैन सी हिज फोटोग्राफ ऑन द राइट हैंड साइड. सच एन असर्टिव लीडर. जानते थे कैसे काम करा के लेना है. ओके, देन आई टोल्ड यू जर्नी कहां से शुरू हुई है? 1848 से. जर्नी कहां खत्म होने वाली है? 1871 में. सो फाइनली इन 1871 जब जर्मनी यूनिफाई हो गया था, प्रूशियन किंग जो थे किंग विलियम फर्स्ट, इनको क्या प्रोक्लेम कर दिया गया? इनको जर्मन एम्परर भी बना दिया गया. यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी ने पूरे यूरोप में क्या साबित कर दिया? डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन स्टेट. उन दिनों में 2 ही इंपॉर्टेंट किंगडम्स हुआ करते थे. एक था प्रूशिया, अदर वॉज ऑस्ट्रिया. सो पूरे यूरोप में किसका डंका बज गया? इट वॉज द प्रूशियन स्टेट. ये जो नया स्टेट बना,
This is not important. Last point is not to be included in answer, but this is for you, for your information. ये जो नया state बना, it had modernized currency, it had banking, good banking system, legal and judicial system बहुत अच्छा था. They became a model for other nations in Europe. Let us summarize. When they ask you for 5 marks, write about German unification. What things? आप क्या लिखने वाले हैं? These are the points. Please pay attention. 1848, liberals tried to unite different regions of German Confederation. It was repressed by, किसने दबा दिया? Combined forces of, ये book में भी ऐसे दिया है. You are going to learn it this way. It was repressed by the combined forces of monarchy, military and junkers. Finally, leadership किसने ले ली? Leadership was taken by Prussia. प्रूशिया में भी किसने लीडरशिप ली? इट वॉज ऑटो वॉन बिस्मार्क. किसकी हेल्प ली इन्होंने? दे टुक हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी. 3 wars were fought for 7 long years and they were able to defeat FAD. I told you, I remember it like this. FAD, that is France, Austria and Denmark. 1871 में finally Germany was unified. Prussian King William I was proclaimed the Emperor of Germany. ये points लिखने हैं आपको 5 marks के लिए अगर पूछा जाए तो. Another 1 mark question can be about Junkers. Another 1 mark question can be Germany का unification कब हुआ? 1871 में. Another 1 mark question can be who was the architect of German unification? It is Otto von Bismarck. Another 1 mark question can be किसने repress कर दिया था German Confederation को साथ मिलाने का idea? It was monarchy, military and junkers. Another question can be for 1 mark. किनके खिलाफ प्रूशियन आर्मी लड़ी? It is France, Austria and Denmark. इस टॉपिक में से इतने ही 1 mark questions पूछे जा सकते हैं और एक 5 mark question बनता है. That is what is right about German unification. Nowadays, CBSE even asks about the picture, so you should know about the pictures. The picture on the left-hand side is of Otto von Bismarck. यहाँ पे कौन दिख रहा है? Otto von Bismarck दिख रहे हैं. What is he doing? He's trying to control Reichstag. ये Reichstag क्या है? Reichstag was German parliament and he is assertive. I told you, ये control करने की कोशिश कर रहे हैं. The picture on the right hand side is the proclamation of German Empire. यहाँ पे जब Germany unify हो गया था and King William I उनको German Emperor declare कर दिया गया था. It is that picture. Okay, our next video. Our next video is going to be about another important unification, Italian unification. And thank you so much for patient listening. Do like, subscribe and share this channel. Give a little exercise to your fingers. Do subscribe and share this channel, cause